हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। और दोस्तों, इस लेक्चर में हम आप लोगों से कम्प्लीटली अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों FET, जिसे हम बोलेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यह हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। और इसके साथ हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगा, इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हुई हैं। हमने इन सारे चीज़ों का जो है नोट्स आप लोगों को बन चुका है। बस आप लोगों को नोट्स इसके बारे में थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसके समझाने के बाद आप लोगों का जो है यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों की जो क्लासेस होंगी कंप्लीटली एंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास कर चलेगा ही किस लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा क्या क्या टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को डिस्कस करना होगा, क्योंकि हमारे इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, और इस लेक्चर में बात हम ये भी करेंगे दोस्तों कि आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे बने हैं। जो आप लोगों का स्पेशल बैक वाला जो स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जो कि जिनका क्लियर ही नहीं होता है, यानी पहले साल भी नहीं क्लियर किया आप लोगों ने, यानी इस सेमेस्टर में भी नहीं क्लियर किया आप लोगों का, एक बार और पेपर दिया फिर भी नहीं क्लियर हुआ, यानी फोर्थ सेम में अब फिर से दोगे, ठीक है। फोर्थ सेम में फिर पेपर दोगे तो वहां पे भी नहीं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर हुआ, तो आप लोगों को स्पेशल बैक देना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 बार आप लोगों को मौका मिलेगा फर्स्ट ईयर, यानी पहले वाले सेमेस्टर में, ठीक है, यानी सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा मौका, फोर्थ सेमेस्टर में मौका मिलेगा और सिक्स सेमेस्टर में मौका मिलेगा। तो दोनों चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर 3 बार पेपर देते हो तो स्पेशल में आ जाओगे, इस मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। दोस्तों, कई बार आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ रहे जो है जेफेट एज एम्पलीफायर, ठीक है। इसको हम एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करेंगे इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉसफेट के बारे में पूछा गया है। इसके बाद हमारा कंपैरिजन पूछा गया, बहुत सिंपल कंपैरिजन रहेगा, आप लोगों को पता हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ये क्वेश्चन, तो इस यहाँ से आप लोगों को चाहे एन चैनल को पूछ लिया जाए, चाहे पी चैनल को पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मॉसफेट के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो मॉसफेट्स का जो है यहाँ पे ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें पूछी ही जाती है, ठीक है। और बात किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों, कंपैरिजन तो नहीं पूछा गया है, कंपैरिजन भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलेगा दोस्तों, ये तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसको इसकी बात की गई। अब दोस्तों, जो पेपर है दोस्तों, एग्जामिनर जो आप लोगों को एग्जामिनेशन हुआ था अभी E1 सेमेस्टर जो 2019 का पेपर मेरे पास है दोस्तों, ये अभी आप लोगों का ये मेरा वाला पेपर है, ठीक है, ये मेरे वाला पेपर है। तो यहाँ पे आप लोग इस पेपर के बारे में मैक्सिमम चीजों को मैंने डिस्कस कर ही लिया था। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ अभी चैप्टर जो है 5 खत्म हुआ दोस्तों, तो चैप्टर 5 से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब हो चुका है। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे जेफेट से पूछा गया है, जेफेट की संरचना, प्रचालन एवं अभिलक्षण के बारे में समझाइए। दोस्तों, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिएगा, और भी आगे चलते हैं, क्योंकि ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बोला था कि जब पूरा हम पढ़ा लेंगे तो उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉमन एमीटर यहाँ पे पूछा गया, सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होता है दोस्तों, यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो चीजें मैं पढ़ाया हूँ वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। AC एंड DC लोड लाइन को आप लोगों को मैंने बताया है, इक्वेशन क्या था उसको भी बताया दोस्तों, कैसे खींचा जाता है उसको भी मैंने बताया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन जो है रेंज है, इसको आप लोग इसको ड्रॉप कर दोगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये बातें, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन जब बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में यहाँ पे लिखा गया है अमीटर फॉलोवर, यहाँ पे एम्पलीफायर है, ठीक है। अब दोस्तों, अमीटर फॉलोवर जो एम्पलीफायर है दोस्तों, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यही है ना मेरे भाई, कहा गया डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी एम्पलीफायर के बारे में बताना है दोस्तों, एम्पलीफायर के बारे में बताया दोस्तों, कितने प्रकार के एम्पलीफायर थे उनके बारे में बताया, ठीक है। अब देखिएगा, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार से खींचा जाएगा ये भी आप लोगों को सारी चीजें बता दी गई हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा ट्रांसफार्मर कपल्ड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला टॉपिक जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं इसको भी 5वें का इंग्लिश में भी बता देता हूँ, ये रहा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, हमने गलत पढ़ लिया क्या मेरे भाई। अमीटर फॉलोवर 5वां क्वेश्चन रहेगा ना, तो यहाँ पे है ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ अमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर गिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अमीटर एम्पलीफायर जो सर्किट है दोस्तों उसको बनाना है, ठीक है। इसको आप लोग बना सकते हो, बहुत सिंपल वे में बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद रहेगा ट्रांसफार्मर कपल्ड। देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर गिव इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यानी हमने अभी जो आप लोगों को एम्पलीफायर बताया दोस्तों, अभी जस्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ है, आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा दोस्तों, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट चैप्टर। इस लास्ट चैप्टर से देखिएगा हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं इसको भी बताया, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन तो बना ही बना है। देखिएगा, जेफेट आप लोगों से पूछा गया है नहीं पूछा गया, बताइएगा। देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ जेफेट कैसे पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया जेफेट की संरचना एवं प्रचालन,
एवं अभिलक्षण के बारे में समझाइए। ये चीज था आप लोगों को जेफेट के बारे में, यानी जिस चैप्टर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ उससे बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला पेपर था। अब दोस्तों ये स्पेशल बैक वाला है, देखिएगा मैं डराने वाला बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों ने चीजों को, अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है भाई, ठीक है, अभी आप लोग कंप्लीट डेट नहीं आई हुई है। अच्छा एक चीज भी है दोस्तों, लास्ट वीक से है, यानी जून के लास्ट वीक से नहीं अगर मान सकते हैं तो मान लीजिए कि लास्ट वीक तक थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी मैटर हुआ तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्जाम आप लोगों का चालू हो जाएगा। और एग्जाम जो होगा दोस्तों लगातार ही होगा। अगर जुलाई में गया तो लगातार एग्जाम रहेगा। तो आप लोगों के पास अभी भी 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। मैं क्रैश कोर्स अभी लॉन्च करने वाला हूँ, क्रैश कोर्स को भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अगर जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है हमारा सेमेस्टर नहीं क्लियर हो सकता है, स्पेशल बैक में न जा पाऊँ दोस्तों, देखिएगा हमारे एक गुरु जी थे, उनका स्पेशल बैक गया था तो मैंने उनसे पेपर ले लिया था। ठीक है, तो वही पेपर मैं आप लोगों से फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बनता है मैंने बताया, पहले ही बताया दोस्तों। अगर आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पेपर को क्लियर नहीं किया, ठीक है, आप लोगों का जो है फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तब भी आप लोगों को एक बार मौका मिलेगा कि आप पेपर को क्लियर कर दीजिए। चलिएगा, वहां पे भी नहीं क्लियर हुआ, अब जाएंगे सिक्स सेमेस्टर में, तो सिक्स सेमेस्टर में फिर से आप लोगों को पेपर देने के लिए मौका मिलेगा। अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो आप लोगों का फिर से क्या हो जाएगा, आप लोग 4 साल वाला डिप्लोमा का डिग्री लीजिएगा। 4 डिग्री आप लोगों को मिलेगी, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मैं अभी से बता रहा हूँ चीजों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को 4 डिग्री ही मिलना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए स्पेशल बैक वाले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं बहुत अच्छे वे में सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बहुत ही हार्ड पूछा गया है मेरे भाई। पूछा गया है विभव बैरियर, देखिए पोटेंशियल बैरियर के बारे में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन है पोटेंशियल बैरियर को समझाइए, यह पीएन जंक्शन में क्यों उत्पन्न होता है। सिंपल सी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये बेसिकली आपके सिलेबस, ये पुराना वाला पेपर है भाई, देख सकते हैं आप लोग किस सन का है भाई, 2019 का पेपर है, बट वहां से आप लोगों का सिलेबस जो है चेंज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 19 में पेपर हुआ लेकिन बैक उनका कब हुआ होगा, 2016 में होगा, सॉरी 16, 17, 18, 19 नहीं 17, मान लीजिए 17 में उनका बैक रहा होगा। ठीक है, तो 17 में उनका बैक रहा होगा, 17 का सिलेबस हमारा अलग था। ठीक है, लेकिन चीजें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है फुल वेव, देखिएगा पूर्ण तरंग सेतु या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछा गया है। तो ये आप लोग इसका जो है आरेख खींचिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल भी आप लोगों को समझाना है दोस्तों, तो ये वाली बात मैंने बता ही रखा है। ठीक है, रिपल फैक्टर से आप क्या तात्पर्य है, फार्मूला आप लोगों को लिखना है दोस्तों। हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर का फार्मूला मैंने बता रखा है, तो यहाँ से भी आप लोग 10 नंबर ला सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो चीजें अभी आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बहुत टाइम है मेरे भाई। अगर आप लोगों ने अभी तक चीजों को नहीं समझा है तो प्लीज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जाके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चीजें आप लोगों को बहुत ही इजीली वे में आप लोग क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप लोगों को एक चीज में बता दो दोस्तों कि इसमें होता क्या है कि अगर आप लोगों का एक बार बैक लग गया मेरे भाई तो आप लोगों का बैक लगता ही रहता है। ठीक है, क्लियर नहीं करते हैं, वही फाइनल ईयर में जाओगे स्पेशल बैक वाली 2 डिग्री मिलेगी। ठीक है, 2 डिग्री मिलने का मतलब है कि आप लोग का डिप्लोमा खत्म हो गया। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप लोगों को बैक लग जाएगा मैं फिर से आप लोगों को वही कोर्स ज्वाइन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये में फिर से दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए, एप्लीकेशन पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे जाके क्लास को जरूर इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों, पीएन जंक्शन डायोड के परिणात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल इसकी समझानी है। ठीक है, सिंपल से वे में ये क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे, बहुत ही इजीली वे में इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर में, यानी एक अर्ध तरंग दृष्टकारी में प्रयुक्त डायोड का अग्र प्रतिरोध। ठीक है, इतना दिया हुआ है। बेसिकली ये सारे डाटा बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे पूछा गया है पीआईबी, यानी पहले पूछा गया है दोस्तों डीसी आउटपुट विभव, यानी आउटपुट का वोल्टेज पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है पीआईबी, पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा गया है। ये कैसे होगा, इनका फार्मूला जो है दोस्तों, उसके फार्मूले पे पुट करिएगा, हर एक चीज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर का स्पष्ट आरेख एवं तरंग रूप के माध्यम से वर्णन कीजिए, जो आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, लाभ हानि इनका भी वर्णन करना है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कॉमन मीटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, एच पैरामीटर जो आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों, वही चीजें आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है एच पैरामीटर के बारे में, उतना बहुत होगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, एफईटी अथवा वीवीआर का वर्णन कीजिए। ठीक है, एफईटी के बारे में आप लोगों को अभी आप लोगों को लेक्चर में पता चलेगा। एफईटी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है दोस्तों, इसको बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने बोला दोस्तों सिलेबस में है, आप लोगों को एफईटी मॉसफेट एंड जेफेट के बीच में विभिन्न पैरामीटर के द्वारा तुलनात्मक विवरण दीजिए, यानी इनका जो है कंपैरिजन आप लोगों को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे दोस्तों, जब आप लोगों ने इस पूरे जो मैं आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर दिया है, इनको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का पार्ट 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से जो 2 क्वेश्चन होगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है,
देखिएगा जो मेरे प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, जो डेली लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये हर एक क्वेश्चन वो स्टूडेंट कर पाएगा जो कि पूरा क्लास को देखा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करना होगा आप लोग को। जैसे पूछा गया है बीजेटी एम्पलीफायर के, यानी बीजेटी है दोस्तों, यानी उच्च आवृत्ति समतुल्य परिपथ आरेख खींचिए। यानी जहाँ पे हम बात करेंगे जो एम्पलीफायर होगा दोस्तों बीजेटी में, इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो सर्किट होगा दोस्तों, हमने बताया है कि इसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उच्च आवृत्ति सर्किट के लिए आप लोगों को इसका आरेख खींच देना है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाएगा एम्पलीफायर पर ऋणात्मक पुनः निविष्ट मतलब इनपुट की बात कीजिए, निविष्ट के विभिन्न प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद भी एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम, आप लोगों के वीडियो प्रवर्धक का आरेख खींचिए। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये पुराने सिलेबस का है, लेकिन हमारे सिलेबस से कितना मैच कर रहा है ये मैं बात बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दाब कर्षण प्रवर्धक ये बात भी नहीं है आप लोगों में। इसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों में है, ठीक है। लिखा गया है स्पष्ट आरेख के द्वारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दोलित्र मतलब एम्पलीफायर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए, इसके लाभ भी बताइए, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, समझाइए कि जेनर डायोड विभव नियंत्रण के रूप में कैसे कार्य करता है। इस क्वेश्चन को मैं जरूर कराऊंगा दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में जेनर डायोड जो है ये आप लोगों को एक बार और पूछा गया है, जेनर ब्रेकडाउन यहाँ पे पूछा गया है। आप लोगों का जो पेपर है 19 का पेपर जो मैंने पेपर दिया था, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की बात कैसे कार्य करता है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल वही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ लेना है। और दोस्तों ये था आप लोगों का स्पेशल बैग पेपर। एक पेपर और है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ, यह मुझे लगता है 2019 का ही, ये भी स्पेशल बैग का है। देख लेते हैं वही क्वेश्चन सेम टू नहीं है, हाँ सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये था दोस्तों आप लोगों का स्पेशल बैग क्वेश्चन, यानी स्पेशल बैग के जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पेपर्स थे उनको मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और जो आप लोगों का मेन पेपर था, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो पेपर था, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो आप लोगों को पता हो गया कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने वाला है। अब दोस्तों इन क्वेश्चन का जो है आंसर भी पता होना चाहिए, तभी तो हमें मजा आने वाला होगा ना भाई, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट चैप्टर को, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट चैप्टर होगा, इससे हमारा बनने वाला जो टॉपिक होगा। देखिए एफईटी के बारे में पूछा गया दोस्तों, एफईटी का जो है जो मैं चीजें बताऊंगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एफईटी के बारे में बताऊंगा चीजें उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि एफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एफईटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। देखिएगा हम एफईटी और बीजेटी की बात करूंगा, ठीक है। एफईटी और बीजेटी की बात करूंगा दोस्तों, बीजेटी में भी 3 टर्मिनल थे हमारे, और एफईटी भी में मेरे 3 टर्मिनल होंगे। एफईटी में बात करूंगा 3 टर्मिनल होंगे, बीजेटी में मेरे 3 टर्मिनल होंगे। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। लिखा गया है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है, जिनको हम क्रमशः बोलेंगे। 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे? गेट होगा, ड्रेन होगा, सोर्स होगा। क्या क्या होगा दोस्तों? 2 बार बोल दीजिएगा, गेट होगा, ड्रेन होगा, सोर्स होगा, ठीक है। 3 टर्मिनल होंगे दोस्तों, तीनों का काम भी आगे चल के मैं बताऊंगा। दोस्तों जो हमारा एफईटी होता है ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग बताइएगा कि एफईटी किस प्रकार की डिवाइस होती है। दोस्तों एफईटी जो होती है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। और अगर भी और भी ज्यादा पूछा जाए दोस्तों तो इसको और भी इस तरह के तरीके से बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस होती है, ठीक है। यानी वोल्टेज को कंट्रोल करता है लेकिन करंट सोर्स की डिवाइस होती है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को आगे भी लेक्चर अगला वाला पॉइंट में मिल जाएगा। देखिएगा एफईटी का अगला पॉइंट लिखेंगे, यह एक एक्टिव डिवाइस होती है। एफईटी कैसी डिवाइस होगी? एक्टिव डिवाइस है दोस्तों। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखना है कि यह जो यानी एफईटी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एफईटी लिखेंगे, एफईटी यूनिपोलर डिवाइस होती है। यूनिपोलर का मतलब होता है इसमें केवल सिंगल चार्ज करियर, यानी सिंगल चार्ज करियर कौन होगा दोस्तों? माइनॉरिटी चार्ज करियर होगा, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज करियर होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों हमारा एफईटी जो होता है केवल और केवल यूनिपोलर डिवाइस होती है। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी मैंने बताया कि सिंगल चार्ज करियर से मतलब है। सिंगल चार्ज करियर क्या होगा? यहाँ पे केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज करियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज करियर्स नहीं होते हैं। अब दोस्तों जब माइनॉरिटी चार्ज करियर्स नहीं होंगे तो बताइएगा कि लीकेज करंट हमारा इसमें फ्लो होगा? तो बोलेंगे नहीं सर। मैंने बताया था दोस्तों कि जब भी बात की जाएगी लीकेज करंट की, तो लीकेज करंट केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज करियर के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी बात की जाएगी एफईटी की, तो एफईटी में हमारा माइनॉरिटी चार्ज करियर नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा लीकेज करंट भी फ्लो नहीं होती है। 3-4 पॉइंट आप लोग क्लियर करवा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों अगली पॉइंट जो रहेगी दोस्तों, इसमें लिखना है कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज करियर नेगेटिव होता है, जिसके कारण लीकेज करंट का मान क्या होता है? कम होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों लीकेज करंट यहाँ पे कम है, ठीक है। तो एक बात और लिख सकते हैं कि यह बहुत कम नॉइसी डिवाइस होती है। यानी कहने की बात है इसमें शोर हल्ला गुल्ला जो होता है दोस्तों, चिल्ला चिल्ली बहुत कम होता है, ठीक है। किसमें? बोलेंगे एफईटी में, ठीक।
अगली बात, यहाँ पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका गेन जो होता है लो तथा बैंडविड्थ हाई होता है, ठीक है, यानी गेन हमें कम प्राप्त होता है, बट बैंडविड्थ की बात करेंगे दोस्तों, बैंडविड्थ हमें क्या मिलता है, हाई प्राप्त होता है, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, सारी चीज़ों को मैंने ढूंढ ढूंढ के लाया दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई बुक में आप लोग देख लीजिएगा FET ये FET वो ऐसे हर एक चीज़ आप लोगों को लिखी गई, बट ऐसे नहीं लिखा गया है, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, FET रिवर्स बायस में वर्क करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या कहा, FET जो होता है दोस्तों रिवर्स बायस में काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसका इनपुट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसका इनपुट जो रहेगा दोस्तों बहुत ज्यादा रहेगा। इनपुट की मैं बात करूंगा, इसके इनपुट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ इस बार यहाँ पे, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस लगभग होता है जो 1 मेगा ओम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा, यह वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस होती है। कई बार आप लोगों के कोई एग्जाम में पूछा गया है, देखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोगों को अगर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस पूछा जाएगा तो FET रहेगा। अगर यही ऑप्शन अगर कुछ और भी चेंज करके देगा दोस्तों, तो ये दे सकता है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस कौन सी है, ठीक है, तो बोलेंगे FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एडवांटेज, यानी जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसके एडवांटेज क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिंपल से में लिखी गई, इसकी साइज छोटी होती है, यानी आकार की बात करूंगा दोस्तों छोटा होता है, इसको बनाना आसान होता है। कॉस्ट की बात करूंगा कम होती है दोस्तों। यह पावर यानी पावर का जो खर्च करता है, यानी अगर मैं बात करूंगा पैसे की जो खर्च करेगा दोस्तों कम करता है, ठीक है। FET पैसों का खर्च जो होता है कम करता है। पैसा क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। पावर है तो पैसा है, पैसा नहीं है तो पावर नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जो FET होता है प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू रेडिएशन, यानी रेजिस्टेंस जो होता है हाई, मतलब यह प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है हाई रेजिस्टेंस टू रेडिएशन, रेडिएशन के लिए हाई रेजिस्टेंस उपलब्ध कराता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे टर्मिनल ऑफ FETs। अब दोस्तों जो टर्मिनल होते हैं FET में 3 टर्मिनल हमने बताया, कौन कौन से बताया था दोस्तों, सोर्स होता है, ड्रेन होता है, गेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जाता है FET कितने टर्मिनल की डिवाइस होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो बोलेंगे सर FET हमारे 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। हम बात करेंगे पहला टर्मिनल बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा जो टर्मिनल है, जो भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। पहला टर्मिनल की बात करूंगा सोर्स हो जाएगा, दूसरा टर्मिनल हमारा ड्रेन हो जाएगा, तीसरा टर्मिनल हमारा गेट हो जाएगा। सोर्स को हम S से डिनोट कर लेंगे दोस्तों, ड्रेन जो होगा D से डिनोट करेंगे, गेट को हम G से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा सोर्स का काम क्या होता है। तो सोर्स का काम क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। सोर्स को हम बेसिकली S से डिनोट करेंगे, लिखिएगा इस टर्मिनल, ठीक है। सोर्स का काम क्या होगा, इस टर्मिनल से मेजॉरिटी, ठीक है, लिखा गया है मेजॉरिटी चार्ज करके FET में प्रवेश करता है। सोर्स के माध्यम से क्या करेगा, सोर्स के माध्यम से हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे FET में प्रवेश करते हैं। अब ड्रेन का मतलब क्या होगा सर, तब ड्रेन का मतलब होता है दोस्तों इस टर्मिनल यानी ड्रेन टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स FET से बाहर निकलता है, यानी सोर्स से हमारा अंदर इंटर करेगा FET में और ड्रेन से हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। गेट का काम क्या है सर, फिर जब दो एक से हम बाहर निकाल एक से अंदर कर रहे हैं तो गेट का काम क्या है मेरे भाई, तो गेट का काम है सर कि गेट टर्मिनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसको कंट्रोल करेगा कि कितना भाई आपको बाहर जाना है। कंट्रोलिंग का मतलब है सर जी कितना, मैं एक अंगुली दिखा रहा हूँ, 2 अंगुली दिखा रहा हूँ या अपनी छोटी वाली अंगुली दिखा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का मतलब है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग एक अंगुली दिखा देते हो, मतलब कहाँ जाना है भाई, 1 नंबर जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिकली ये बातें आप लोग जानते हैं भाई, इन पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं गुस्सा कर जाते हैं, तो फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने लिए गुस्सा करिए मेरे भाई, ठीक है। तो गेट का क्या होता है, गेट का काम होता है किसको कितना बाहर जाना है कितना नहीं बाहर जाना है, ये डिसाइड कौन करेगा, गेट डिसाइड करेगा। चलिए मैं एक नल वाले, जैसे आप लोगों ने नल से आप लोगों ने पानी तो निकाला ही होगा, ठीक है, चाहे अपने नल से पानी निकाला हो या दूसरों के नल से पानी निकाला हो, तो लेकिन पानी तो निकाले हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नल में जो टंकी होती है वो पूरा कंप्लीटली सोर्स का काम करता है। टंकी किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। उस टंकी से जब पानी को हमें निकालना होता है तो गेट के माध्यम से क्या करवाना है हमें, गेट मतलब होता है जो टोटिया होती है मेरे भाई, टोटिया, ठीक है। टोटिया को हम घुमाते हैं, ठीक है, टोटिया को जब घुमा देंगे तो क्या करेगा, पानी बाहर निकलने लगेगा। तो दोस्तों हम सोर्स किसको बोलेंगे, जब हम पानी हमारा नल में इंटर करेगा तो उसे हम सोर्स बोलेंगे। और जब हम बात करेंगे सोर्स का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे नल में इंटर करेगा, इसको कंट्रोलिंग के लिए हम क्या कर लगाते हैं, नल लगाते हैं। नल से हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें पानी कितनी जरूरत है, कितना हमें बाहर निकालना है, कितना बाहर नहीं निकालना है, हम नल से अपने टोटी से कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। टोटी का काम क्या होता है दोस्तों, गेट का। ड्रेन क्या होता है, ड्रेन मतलब बाहर जा रहा है, ठीक है। पानी जो बाहर जा रहा है उसे हम ड्रेन बोलेंगे, ठीक है, यानी ड्रेन हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस नल वाले फिगर को आप लोग जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि अगर हम अपने टंकी, अपने माइंड में सोचिएगा अपने कि हमारे घर में एक टंकी है मेरे भाई, टंकी में नल लगा हुआ है और नल से पानी जो बाहर निकलेगा वो हमारा ड्रेन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे टोटिया जो होगा वो हमारा, सॉरी
टोटिया जो होगा गेट का काम करेगा। गेट का काम क्या होता है, कितना पानी बाहर जाएगा, कितना पानी कम बाहर नहीं जाएगा, वो गेट का काम होता है। ठीक है, तो गेट जो है दोस्तों इसको हम ड्रेन बोलेंगे। ड्रेन का काम होता है कि जो हमारा चार्ज मेजॉरिटी चार्ज का रेस है कितना बाहर निकलेगा कितना बाहर नहीं निकलेगा, ये हमारा इसके फ्लो को कंट्रोल कौन करेगा, हमारा गेट टर्मिनल कंट्रोल करेगा, यानी हमारी टोटी कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो इस बात को आई होप सभी स्टूडेंट्स जान गए होंगे कि हम यहाँ पे किस प्रकार से इसको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, अब हमारा होगा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी, यानी हमारा जो एफईटी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसका क्लासिफिकेशन हमारा किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एफईटी हमारा जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है जैफेट, एक होता है मॉसफेट। जैफेट का फुल फॉर्म भी बताऊंगा, मॉसफेट का भी फुल फॉर्म बताऊंगा दोस्तों, और इनके बारे में आगे जो होगी बहुत सारी चीजें होने वाली है, मतलब कि आगे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है। अभी देखिए जैफेट होता है दोस्तों जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों इसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सल्फर, सल्फर है भाई, ठीक है, सल्फर ही है मुझे लगता है, लेकिन इसको एक बार फिर से देख लेंगे, मेटल ऑक्साइड सल्फर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का फार्मूला, दोनों का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए भाई। फुल फॉर्म भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे एफईटी का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैफेट एंड मॉसफेट का पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो जैफेट होता है दो प्रकार का होता है, एक पी चैनल होता है, एक एन चैनल होता है। चैनल का मतलब यूज क्या होता है दोस्तों, इसको भी मैं बताऊंगा चैनल का मतलब क्या है मेरे भाई। चैनल ये तो नहीं है सब जो हम अपने टीवी में देखते हैं वही चैनल है, नहीं मेरे भाई, वो चैनल नहीं है भाई। ठीक है, अगला है मॉसफेट। मॉसफेट दो प्रकार का होगा दोस्तों, एक डिप्लीशन टाइप होता है, डिप्लीशन मतलब अवक्षय परत, ठीक है, एक होता है इन्हांसमेंट टाइप का। ठीक है, देखिएगा दोनों में दोस्तों एक एक टाइप, दोनों में एक एक टाइप है। जैसे मैं बात करूंगा डिप्लीशन टाइप में भी देखेंगे दो रहेंगे, एक एन चैनल रहेगा एक पी चैनल रहेगा। वहीं हम इन्हांसमेंट टाइप की बात करेंगे, यहाँ पे एन चैनल और पी चैनल रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरा एफईटी का क्लासिफिकेशन था दोस्तों। इसके क्लासिफिकेशन को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम इन सारे लेक्चर्स को देखेंगे दोस्तों आप लोगों के एप्लीकेशन पे। हमारा जो टॉपिक रहेगा, हेडिंग जो रहेगा, जिसे हम बोलेंगे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें हेडिंग डाल देना है आप लोगों का, क्या रहेगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पहली हेडिंग रहेगी जैफेट की संरचना। जैफेट की संरचना में हम एन चैनल को बात करेंगे, पी चैनल को बात करेंगे, ये हर एक चैनल की बात कर लेंगे दोस्तों। तो यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैफेट का फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आए आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, विदाउट हेजिटेशन के साथ। देखिएगा जो भी चीजें मैं बता रखा हूँ दोस्तों, वो सारी चीजें आप लोग देखिएगा। ये पेपर हमारे पास और है भाई, देखिएगा जुलाई का एग्जाम में, देखिएगा यहाँ पे ये पेपर आप लोगों का है, जो कि कोड नंबर देख सकते हैं 2081 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस हैं भाई। देखिएगा यहाँ पे पूछा है, निम्न स्थितियों में पीएन जंक्शन के अंदर धारा प्रवाह प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। जैसे बात करूंगा, नो बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, तीनों को बताना है। एक देखिएगा, एक आइडियल डायोड के बारे में पूछा गया, आइडियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड की किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पे फिर से पूछा गया ब्रिज रेक्टिफायर का परिपथ। ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही। जो भी चीजें इसमें बताई गई हैं दोस्तों, चीजों को आप लोग याद रखिएगा। एप्लीकेशन पे आप लोगों को सारा चीजें सीरियल वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जाके जो भी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, हर एक चीज का आंसर आप लोगों को एप्लीकेशन वाले लेक्चर्स को जैसे ही पूरा कंप्लीट कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो बताइएगा, सर मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, फिर से बताइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं वहां से फिर से लग जाऊंगा आपको क्वेश्चन को फिर से बताने में। ठीक है, जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बात करूँ जैफेट, देखिएगा जैफेट मॉसफेट और बीजेटी में तुलना, ये भी आप लोगों को अभी पिछले वाले में पूछा गया। आरसी कपल टू स्टेज प्रवर्धक के बारे में, यानी यहाँ पे एम्पलीफायर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। मल्टी स्टेज, यहाँ पे देखिएगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लोडिंग इफेक्ट क्या है दोस्तों, इसको भी पूछा गया है। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को सब चीज बताई गई हैं भाई। ठीक है, तो हर एक चीज आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एच पैरामीटर के बारे में बताया दोस्तों, एच पैरामीटर के ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बताया दोस्तों, मल्टी स्टेज सारी चीजों के बारे में बताया भाई। कोई भी टॉपिक आप लोगों को छूटा नहीं, चाहे जो हो। ठीक है, जो भी टॉपिक है सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलेगा, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी दोस्तों। जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जो है सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे मेरे भाई, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी जाके मजा आने वाला होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को जैसे ही पेपर आप लोगों का नज़दीक आ जाएगा, मैराथन क्लास भी लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्यार रहेगा। ठीक है, आभार व्यक्त करेंगे आप लोगों का, अगर आप लोग शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो भी दिक्कतें होंगी कमेंट बॉक्स में ढूंढ के लिख दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।